छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा में हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने उन्हें गोली मारी है। घायल किसान का आरोप है कि क्षेत्र के किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो किसान जमीन देने से इंकार करते हैं उन्हें धमकाया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। किसान का दावा है कि इसी विवाद के दौरान उन पर गोली चलाई गई, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर एसपी रजत सकलेजा ने बताया कि पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और वायरल वीडियो की भी जाँच की जा रही है। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग सहित 4 अन्य लोगों के खिलाफ राजनगर थाने में जान से मारने का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच जारी है। गोली मार ले किसने मारी है गोली? के भाई ने। कौन मारा? कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर की है। कौन मारा? कितने लगे आपके? आपके कितने लगे? हमको 1 गोली से में तो लग गई। डंडों पे मारा, मुंह में भी मारा। किसने मारा है? धीरन महाज के भाई शालिग्राम गर्ग। किस बात को लेकर के? थोड़ी इस जन की जमीन छीन रहा है, तो की सब लोगों की, गरीब आदमियों की। कौन से गांव के यहाँ पे? ग्राम कोड़ा करा के पास। किस जगह पे मारी गोली? कौन से गांव में? कितनी गोली मारी? घर से खींच कर ले गए, गाँव में मारने लगे। कितनी गोली मारी है? 3 फेर किए से लग गया, 2 मतलब नहीं लग हवाई हो गए। किस बात को लेकर? आज ग्राम कोड़े में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे और हुए घायल। राजनगर थाने में दोनों ही पक्ष जब पहुंचे तो दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए। इस आरोपों को लेकर कितनी सत्यता है, हालांकि उक्त यह मामला पुलिस के संज्ञान में है, जांच में है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब देखना है कि और क्या आगे इन 2 पक्षों के बीच फैसला हो पाता है। शांति, एक मैंने बोलो शांति, ठीक है? लड़ाई कर भी नहीं है, शांति से बोल। बता क्या हो गया? तो दोनों भाइयों सामने बोलो। और ये गाँव को लड़का 3-4 जन हमारे गए थे घर है बुलाने। हम लोग गए थे क्या नहीं गए थे? गए थे नहीं गए? तो बताओ, गए थे नहीं गए? तुम बताओ। गए थे बुला बेचारा, बोले चलो बोलते ग्राम बुला रहा है, नहीं रहा बुला रहा है। बोली भी कहाँ बताता है, चलो तुम तो ये लोग आ गए पकड़ के, बोले चलो पकड़ कर ले गए। बरिया के नीचे चौधरा पे बैठे थे, जहाँ पे मोबाइल आफंड हो, जहाँ मोबाइल ही छोड़ के भागे होते उन्हें बुला, बोले चलो। बोले जी, और बोले कहा ज्यादा गर्मी हो गई तो तुम लोग होते गए थे FIR और कहा ज्यादा बढ़ गए तुम लोगों ने। तो इनने जब गाड़ी में से डंडा, 2 और लोग थे, उन्हें गाड़ी में से डंडा निकाले और सीधा मारने स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने मारने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने मतलब बीच जा तो इन्हें पकड़ लिया मेरे बड़े भाई को, और उनने पिस्टल निकाल ली। पुलिस वाले को सबको मारने को फोन किया था, तो हमने फिर बीच में जा किया तो इनने हमको पकड़ लिया और इनने हमारे भाई को, और फिर पीछे से हमारे वो छोटे भाई आए तो फिर वो मारने लगे। फिर मारने लगे तो फिर हम भागे और उनने फिर फायरिंग की तो वो भाई के लग गई। और फिर जब हमारे वो लोग पीछे से आए तो फिर ये भागे। अब तुम बताओ। बता दे कि कौन कहे, कोई बोल दे कि हम इनके घर, हम नहीं गए। ये लोग खुद आए, इनका कुछ पांडे जी का विवाद जमीन पे इनके साथ गए, जो भी हो जमीन ही बोले हम लोग जमीन खरीदेंगे बेचेंगे। तुम लोग होते कौन हो? इतने बड़े गुंडा हो, तुम जमीन खरीदो। इन लोगों ने खुद ये लाठी लिए थे, कम से कम 15-20 लोग थे गाँव के। इन लोगों ने मारा, हम लोग गाड़ी फोड़ी, ईट से इसकी कांच फोड़ा। कहाँ पूछी बताओ? ये हम लोग तो भाग गए थे, ये लोग हमला करने लगे, मतलब गाड़ी की तरफ हमारी तरफ हमला करने लगे। हम लोग तो भाग गए, लोग लगे थे वहाँ।
एक ही गाड़ी बता रहे हमला करो गाड़ी पे गाड़ी गाड़ी नहीं अब तुम शांत फूट रही होगी, हमने तो अभी देखी थी। गाड़ी में कौन कौन थे? मुंशी जी दूसरा है ना हम राजनगर आ रहे हैं, गाँव नहीं गए गाँव नहीं, हम राजनगर आ रहे थे, रास्ते में मिले। ये लोग गए थे जमीन के लिए किसी के साथ FIR करने। ये जब बोली कि तुम लोग ज्यादा बोल जाओ जमीन, ये लोग पूरी प्लान करके बैठे थे वहाँ। सर किस तरह की घटना हुई आज पौड़े गांव में राजनगर में? आज दोपहर राजनगर थाने पे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या हैं। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज़ दिखी है जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है, और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उसे देहाती नाल से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त SGOP खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। जो बातें बताई गई है वहाँ पे उपलब्ध साक्ष्यों से बात की जा रही है, और साथ ही इसे गोली चलने की बात हुई है तो जो उसका खोखा है या अन्य चीज़ें हैं उन सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है और देहाती नालसी में जैसा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग हुई? इसमें जैसा बताया है वहाँ पे फरियादी ने कि 3 राउंड लगभग फायर हुआ है, जिसमें से पहले हवाई फायर हुआ है। भाई ने जो बाइट दी है उसके हिसाब से भी उनके हवाई फायर हुआ है, एक कान पे लगना और एक पेट को छूते हुए निकलना बताया है। इन सभी चीज़ों को तस्दीक की जा रही है एक्सरे रिपोर्ट के आधार पे, और उनको जो चोट के निशान है MLC में क्या निकल के आता है और घटनास्थल पे क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना संभव होगा। किस पर आरोप लगा है? इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को, साक्षी, वीडियो, चोट का प्रकार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की। किस बात को लेकर सर विवाद हुआ? इनका कहना है कि कोई पुराना विवाद था जिसके बात करने के लिए इस गांव में आए थे आरोपी, और उसी दौरान जब दोनों के पक्षों के बीच में वाद विवाद बढ़ा तो लाठी चली है और इसमें गोली चलने का भी आरोप इसमें लगाया गया। वीडियो भी सामने आया जिसमें पिस्टल लिए लहराते हुए दिखते हैं कुछ लोग। जैसा मैंने बताया कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है, और बाकी जो अन्य चीजें हैं सभी को सम्मिलित किया जाएगा। जो भी उसमें दिख रहा है और जो भी हुआ है सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए FIR में किया आपके पास सर पिस्टल की लाइसेंस वगैरह है क्या? तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले ये चीज़ तस्दीक की गई है कि गोली एक चली है। बंदूक जो है वो उसमें वीडियो में दिख रही है, क्या वो बंदूक है या नहीं है, और ये किसके पास थी, किसका बंदूक था, किस लाइसेंसधारी था, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्यथा उन धाराओं का भी सम्मिश्रण इसमें किया जाएगा। गोली अंदर फंसी हुई है क्या? अभी एक्सरे रिपोर्ट जो आई है डॉक्टर्स के द्वारा, रिपोर्ट लिखित में जब प्राप्त हो जाएगी तभी ये कहना संभव हो पाएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। शालिग्राम कौन है सर? जो वहाँ पर रहने वाले जो धाम है वहाँ के ही लोग हैं ये 4 लोग। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।